हेलो एवरीवन। आज हम कुछ बच्चों के डाउट्स को क्लियर करेंगे। जैसे कि काफ़ी बच्चों के डाउट्स होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेनी है तो उसका सिलेबस क्या होता है या फिर उसका पैटर्न क्या रहता है या कट ऑफ कैसे निकलती है। तो हमेशा जब भी हम UILS लॉ डिपार्टमेंट की बात करते हैं, 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। सबसे पहले मैं बात करूंगा लीगल की। आपका लीगल एप्टीट्यूड आता है। जो लीगल एप्टीट्यूड रहता है वो 20 मार्क्स का रहता है। लीगल एप्टीट्यूड में जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, मेनली आपको जो करने हैं वो आपके कौन कौन से हैं, जैसे कि फैमिली लॉ, आपका टोर्ट्स, आपका IPC, आपका CRPC। बिल्कुल आपको बेसिक देखना है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है। प्लस याद रखना लीगल टर्म्स, 4 मार्क्स की लीगल टर्म्स या 3 मार्क्स की लीगल टर्म्स आपको पूछी जाती हैं लास्ट 10 ईयर के, अगर आप क्वेश्चन पेपर चेक करते हो। उसके बाद मैं बात करता हूं मेजर पार्ट जो 60 मार्क्स का रहता है। 60 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स और जीके। जीके कौन सी? स्टैटिक जीके रहती है। करंट अफेयर स्टैटिक जीके बच्चे सोचते हैं कि 30 मार्क्स का आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 40-20 मार्क्स का भी हो सकता है या 50-10 मार्क्स का भी हो सकता है। मतलब कि उनकी डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो 50 मार्क्स की करंट डालें या फिर 50 मार्क्स की स्टैटिक डालें या 60 की करंट डालें, तो वो उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो ये चीज़ याद रखना। तो आपको मतलब करंट भी अच्छे से करनी है और स्टैटिक जीके भी अच्छे से करनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में मेनली जो आपका 10th लेवल तक की इंग्लिश है, जो ग्रामर है वो रहती है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि आपके कुछ प्रोनाउन, नाउन्स, एरर्स, ये सब आपको करने पड़ेंगे, या फिर कुछ एंटोनियम, सिनोनियम्स, प्लस उसके अलावा आपको कुछ फॉरेन वर्ड्स भी इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं। तो आपको वो सब करने हैं इंग्लिश के अंदर। जो इंग्लिश की आपकी मार्किंग स्कीम की बात करूँ वो 10 मार्क्स की रहती है, पर लास्ट ईयर में बात करूँ इंग्लिश 10 मार्क्स से भी कम आई थी। मेरे ख्याल से 4-5 मार्क्स की आई थी, इससे ज़्यादा इंग्लिश आई नहीं लास्ट ईयर। तो लास्ट हमारा है मेंटल एबिलिटी। तो बच्चे एक चीज़ सोचते हैं कि हमारे पास सिर्फ रीजनिंग आएगी, बच्चे रीजनिंग कर जाते हैं, मैथ नहीं करते। तो काफ़ी सारी एकेडमीज हैं रीजनिंग करवाती हैं, मैथ करवाती नहीं। पर 2019 की बात करूं, मैथ के टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे, जो चेक कर सकते हो आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में। सेट ए सीरीज अगर आप देखोगे उसमें लास्ट 5 क्वेश्चंस आपके कौन से थे? मैथ के थे, प्लस बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन किसके थे? आपके रीजनिंग के थे। तो याद रखना, मैथ भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है। कभी कभी वो 2 मार्क्स की मैथ डाल देते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स की मैथ डाल देते हैं। तो एंट्रेंस में हर एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है। प्लस अगर मैं बात करूं 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है, और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है वो कितनी रहती है? 1/4, मतलब कि 0.25। अगर आपके 4 क्वेश्चंस इनकरेक्ट होंगे तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीट्स की, टोटल सीट्स आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में 360 सीट्स हैं। आप BA LLB भी चूज कर सकते हो, BCom LLB भी चूज कर सकते हो। BA LLB में 180 सीट्स हैं, BCom LLB में 180 सीट्स हैं। टोटल सीट्स आपकी कितनी है? 360। तो 360 सीट्स है। चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, इनके रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि होशियारपुर और लुधियाना में, उनकी अलग सीट्स हैं। तो ये सिर्फ मैं चंडीगढ़ की सीट्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं बात करता हूं कट ऑफ की। तो बच्चों को कट ऑफ का काफी डाउट रहता है कि कट ऑफ कैसे निकलती है पंजाब यूनिवर्सिटी की। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको परसेंटेज लिख रहा हूं। जैसे सपोज करो आपके +2 में 90% मार्क्स आए, 90% का हाफ कितना होता है? 45। सपोज करो आपके एंट्रेंस में 60 मार्क्स आए, 60 का हाफ कितना होता है? 30। तो अगर मैं बात करूं 45 + 30 कितना होगा? 75 होगा। तो आपके 75% मार्क्स माने जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ निकलेगी। हाँ जी, पर एक बात हो रहा है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ बच्चों के, जैसे सपोज करो बच्चों ने मैथ ले रखा है या लीगल स्टडीज ले रखा है, उसकी प्रेफरेंस मिलती है, उनके नंबर आपके एड ऑन होते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं हमारे बैच की। हमारा जो बैच है वो अप्रैल से शुरू हो रहा है। 3 अप्रैल से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। बेसिकली हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, जो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए है। तो आप उस बैच में एनरोल कर सकते हो। जो हमारे बैच के टाइमिंग्स रहेंगे वो 10 to 4 टाइमिंग्स रहेंगे। प्लस इस बैच में हम आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि चाहे वो मॉक टेस्ट है, चाहे वो करंट अफेयर्स है,
प्लस जैसे कि अदर आपके नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप अकेडमी के नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम या फिर रिगार्डिंग अदर लॉ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, तो हम आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।